हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार अपने शबाब पर है और इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के शिमला के माल रोड पर मौजूद हूँ। जी हाँ, इस वक्त आपको हम 24 की चाल के इस खास कार्यक्रम में बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की सियासत शिमला के माल रोड में किस तरीके से चल रही है। प्रियंका गांधी को आना था लेकिन प्रियंका गांधी खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंच पाई, रद्द हो गया उनका डोर टू डोर कैंपेन। इस वक्त आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि उनकी जगह यहाँ की जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह और जो यहाँ के प्रभारी हैं राजू शुक्ला, उनके नेतृत्व में यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है। मतदाताओं से मुलाकात इस वक्त वो कर रहे हैं। तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। मनीष छत्रत जो हैं वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सचिव हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो तमाम जो नेता हैं यहाँ पर चल रहे हैं और आपको हम ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि आखिर कैंपेन को धार देने में किस तरीके से कांग्रेस यहाँ पर लगी हुई है। एक एक करके कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मुलाकात जो है राजू शुक्ला कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैंपेन को धार किस रूप में, किस तरीके से दिया जा रहा है। पहला सवाल, हम देख रहे हैं कि सड़क पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद हैं और प्रियंका गांधी को आना था, वो नहीं आ पाई, ऐसा क्यों? नहीं, इसलिए कि वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर उनका नहीं उड़ पाया, तो बाई रोड चली है वहाँ से। अब वो 4-5 घंटे लगते हैं और 5 बजे कैंपेन खत्म हो जाएगा। तो सवाल अब ये है कि मुद्दा क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुद्दा बहुत हैं। मुद्दे हैं सरकार की नाकामी, नाकारापन, वो मुद्दा। अच्छा, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा गरमाया हुआ और आप ओपीएस लेकर चल रहे हैं भारतीय ओपीएस मुद्दा है करके। हाँ, बाकी कोई गरमाया नहीं हुआ है कॉमन सिविल कोड का मुद्दा। ये जो बोलते हैं कुछ करते ही नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। साहब, बिट्टू भाई भी हैं। बिट्टू भाई, आप सब प्रभारी हैं, माल रोड पर आप मौजूद हैं इस वक्त। माल रोड पर क्या आपको लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? आपको लग रहा है, आप देखो लोग कैसे उमड़ के आ रहे हैं हमारे कैंडिडेट और प्रतिभा सिंह जी और शुक्ला जी को देखने के लिए। इसका मतलब है कांग्रेस की एक लहर चल रही है। तो अब आपके सामने ही है, प्रदेश में बदलाव जनता चाह रही है, वो बदलाव होने जा रहा है। जी जी। कितना बड़ा मुद्दा है? वो कोई मुद्दा नहीं है जी, इनका काम है ऐसे मुद्दे उठाना, कोई इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करते हैं, तो इसलिए ऐसी बातें कर के ख़त्म कर देंगे। अब ये सबको पता लग गया, इनके मैनिफेस्टो में जो था वो नहीं इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, आज नया मैनिफेस्टो ले आए हैं, तो ये कुछ नहीं है। अब जनता इनको जवाब दे रही है। जी कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार रहेगी तो विकास ज़्यादा होगा, और डबल इंजन तो दोनों ही फेल हो गए, तेल भी खत्म हो गया उसमें, तेल उसमें डबल इंजन क्या, सिंगल इंजन की सरकारें देखो कैसी चल रही हैं, है ना। गहलोत साहब की छत्तीसगढ़ की 50 सीट कांग्रेस हो रही है। प्रियंका जी मौसम के कारण नहीं आई हैं, पर प्रतिभा सिंह जी हैं, राजीव शुक्ला जी हैं, हम लोग सभी लोग हैं, और ये जनता जनार्दन देखो कैसे उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। तो देखिए, प्रियंका जी नहीं आई लेकिन जनता जनार्दन स्वागत करने के लिए तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर किस तरीके से एक नई लकीर कांग्रेस जो है हिमाचल प्रदेश के भीतर खींचेगी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धुआंधार प्रचार वो भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे अनुराग ठाकुर की बात कर रहे हैं, वो लगातार कोने कोने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर जो लगातार ये सवाल उठ रहा था कि राहुल गांधी आखिर चुनाव प्रचार करने के लिए क्यों नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का ये कहना है कि राहुल गांधी घर नहीं बैठे हैं, बल्कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो हिमाचल प्रदेश पहुंच रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच धुआंधार प्रचार के बीच में जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां आशान्वित दिखाई दे रही हैं। और हम आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं कि कैंपेन माल रोड पर किस तरीके से कांग्रेस का चल रहा है। सवाल ये भी उठता है कि अगर राहुल गांधी आते तो क्या बेहतर नहीं होता, क्योंकि चुनावी राज्य है और चुनावी राज्य का मतलब ये है कि अगर आप सियासी दल हैं तो चुनाव प्रचार आपको करना होगा, सियासत में जीत हासिल करनी होगी, तभी सियासी दल का अस्तित्व कायम रह पाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार तो उत्तर प्रदेश में भी कर रही थी, 7% वोट बैंक था, 2% पे आके खिसक गया, तो हिमाचल प्रदेश में उनका प्रदर्शन कितना होगा, किस तरीके से होगा। और इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए कि एक एक करके दुकानों में जाकर लोगों से मुलाकात जो है वो प्रतिभा सिंह कर रही हैं, राजू शुक्ला यहाँ पे कर रहे हैं। जो खासतौर पे जो जनता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर जो है साथ यहाँ पर चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि ये देखिए प्रतिभा सिंह जो हैं यहाँ से चलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन
प्रतिभा सिंह आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह की पत्नी है और वीरभद्र सिंह जो स्वीकार्यता है हिमाचल प्रदेश के भीतर बहुत ज़्यादा रही है। हिमाचल खासतौर पर शिमला ग्रामीण से लगातार वो जो है विधायक रहे हैं, 6 बार सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस बार वो नहीं है, यानी इस दुनिया में नहीं है, तो उनके बिना कांग्रेस क्या जीत हासिल कर पाएगी। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वीरभद्र सिंह लोगों के दिलों में राज करते हैं, लोगों के दिलों में रहते हैं। उनकी तस्वीरों के माध्यम से, वीरभद्र सिंह की तस्वीरों के माध्यम से चुनाव प्रचार जो है कांग्रेस यहाँ पे करती हुई नजर आ रही है। लेकिन वीरभद्र सिंह की अनुपस्थिति कहीं ना कहीं खलती हुई नजर आ रही है कांग्रेस को। और यहाँ पर देखिए कि माल रोड में पर जो सीधे सीधे जो है कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और माल रोड की दूसरी साइड पे आप देखिए नेता जो वहाँ पे मौजूद हैं, खासतौर पर्यटक जो हैं वो देश भर से शिमला आते हैं। और ये पर्यटन का इस वक्त जो है मौसम है, पर्यटकों का भी यहाँ पे तांता लगा हुआ है। पर्यटक भी निहार रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन पहुँचा है, कौन यहाँ पर आया हुआ है। ग्राउंड जीरो से यानी माल रोड से आपको हम बताने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से। देखिए सौरभ मेरे साथ मौजूद है। सौरभ, राहुल गांधी प्रचार करने नहीं आए, आप यहाँ के प्रवक्ता हैं, आते तो बेहतर नहीं होता? देखिए, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में हैं। वो देश में कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती देने के लिए बहुत बड़ी यात्रा पर निकले हैं। उनकी बहन हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल प्रदेश में पिछले 1 महीने से कर रही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। वीरभद्र जी इस बार नहीं है, कमी नहीं खल रही है आपको? देखिए, वीरभद्र सिंह जी इस प्रदेश के सबसे बड़े नेता थे। उनका ना होना हमारे लिए कमी खलती है उनकी, लेकिन आज भी उनके विकास मॉडल पर, आज भी उनके नाम पर हमें वोट मिलेगा और हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसमें राजीव शुक्ला जी का, प्रतिभा सिंह जी का, मुकेश अग्निहोत्री जी का, सुखविंदर सुक्खू जी का, सबका एक अहम योगदान रहने वाला है। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का इसमें अहम योगदान रहने वाला है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का योगदान रहने वाला है। आशान्वित यानी कॉन्फिडेंस में कांग्रेस यहाँ पर जो है माल रोड पर दिखाई दे रही है। भीड़ बहुत ज़्यादा है माल रोड पर, लेकिन सवाल वही कि क्या मतों में परिवर्तित ये भीड़ हो पाएगी, ये तो 12 तारीख को ही पता चलेगा। और जब जादू का पिटारा यानी ईवीएम रूपी जादू का पिटारा खुलेगा 8 दिसंबर को, उस वक्त पता चलेगा कि सियासी वैतरणी क्या कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में पार कर ली या नहीं कर ली। क्योंकि मुकाबला कड़ा इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। और सवाल कांग्रेस ये उठा रही है कि धुआंधार आखिर वही क्यों प्रचार कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और चेहरा नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि कोई चेहरा कांग्रेस के पास भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं, वो माल रोड पर जो है डोर टू डोर कैंपेन करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से जो है चुनाव प्रचार यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर चल रहा है। 68 विधानसभा सीटें जो है हिमाचल प्रदेश के भीतर हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की हुई है। लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। और मुद्दा खासतौर पे हम बात करें, ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। ओपीएस का मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम, और यहाँ पे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और वही ट्रंप का इक्का खासतौर पे आपको बता दें कि जो है वो कांग्रेस लेके चल रही है। ओपीएस के सहारे अपनी सियासी जीत जो है वो करना चाहती है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड लेकर आ गई है। वो कह रही है कि समान नागरिक संहिता बहुत ज़रूरी है। और आपको याद करना होगा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, वहाँ पर जीत उसने हासिल की थी। तो सवाल यही उठता है कि क्या वो फिर से कार्ड भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के भीतर जो है वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा? ये सोचने वाली बात होगी, तो मतदाताओं को अब तय करना है। लेकिन हाँ, मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का भी मजबूत है, कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो यहाँ पे मजबूत है। तो ऐसे में आपको हम ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि किस रूप में, किस तरीके से हिमाचल प्रदेश का सियासी मौसम है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। हमारे सहयोगी संदीप लोहिया के साथ मोहित राज दुबे, निर्देशन शिमला।